बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। इस वीडियो में हमने डिस्कशन करनी है मरियम नवाज साहबा के दो बयानात, बल्कि डिस्कशन क्या, ये दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं इस वीडियो में और आपने कमेंट्स में उन क्वेश्चंस का जवाब देना है अगर आप मुनासिब समझें। पहले उन क्वेश्चंस का जवाब मैं दूंगा। इसकी बैकग्राउंड ये है कि आपको पता है कि इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहब हैं। पीटीआई का इल्ज़ाम ये है कि ये जितनी भी इस वक्त सेटअप कायम है सियासी तौर पर, ये फॉर्म 47 की बुनियाद है। ये पीटीआई का इल्ज़ाम है। पीटीआई का इल्ज़ाम है कि ये मैंडेट चोरी किया हुआ है और अवाम ने इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन वो वोट चोरी करके फॉर्म 47 की बुनियाद पर ये हुकूमतें बनी हैं। ये पीटीआई का इल्ज़ाम है। लेकिन पंजाब की मरियम नवाज साहबा जो वज़ीर आला है इस वक्त, वो बड़ी एक्टिव दिखाई देती हैं। हमने देखा कि मेरे लिए मैंने इस बात पर गौर किया कि पिछले तकरीबन एक माह से मरियम नवाज साहबा इंग्लिश में तकारीर कर रही हैं, इंग्लिश में गुफ्तगू कर रही हैं। तो रूटीन से हटकर मुझे थोड़ी हैरानी सी भी होती है और मुझे पता है कि ये किस लिए और किस तरह से हो रही हैं। वो आप लोग खुद इस क्वेश्चन का भी साथ में जवाब दे दें कि अचानक से इंग्लिश में तकरीर मरियम साहब की तरफ से आ रही हैं, इसकी वजह क्या है। और अगर आप कमेंट्स में मुझसे पूछें तो मैं आपको बता दूंगा। अब बात कुछ ये है कि मरियम नवाज साहबा ने कल एक तकरीर की है ग्रीन बस का इफ्तिताह करते हुए जुर्मी पंजाब में। वहां पर उन्होंने एक तकरीर की है। उस तकरीर में उन्होंने दो टॉपिक्स पर बात की है। एक जाली हुकूमत के टॉपिक पर बात किया और एक शऊर के टॉपिक पर बात की है। इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछना है जिस टॉपिक से रिलेटेड, वो है कि मरियम नवाज साहबा ने एक स्टेटमेंट दी है शऊर के हवाले से। मरियम नवाज साहबा ने एक स्टेटमेंट दी है शऊर के हवाले से। केपीके की हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा है कि क्या शऊर किसी का पेट भर सकता है। क्वेश्चन है कि क्या शऊर किसी का पेट भर सकता है? क्या शऊर पर बैठकर कॉलेज जाना है? क्या शऊर पर बैठकर इलाज करवाना है? तो उन्होंने शऊर को हदफे तनकीद बनाया। यहां पर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको अपना व्यू देने से पहले आपको मैं सीनियर साफी हबीब अकरम साहब का व्यू पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने ट्वीट किया। वो कहते हैं कि इस फिक्रे के शऊर भला पेट भर सकता है कि मानी पर गौर फरमाते जाएं और कहने वाले को दाद देते जाएं। कहते हैं सुकरात फिर पागल आदमी था, अफलातून पागल था। अगर तरक्याती काम सब कुछ होते तो हिंदुस्तान में अंग्रेज की जानब से बड़ा तरक्याती काम हुआ। तो चूंकि अंग्रेजों ने हुकूमत में हिंदुस्तान में तरक्याती काम बहुत किए, इसलिए इनका कब्जा जायज मान लिया जाए। ये हबीब अकरम साहब ने कहा है। अब मैं आपको बताता हूं जो मुझे समझ आती है। बेसिकली इंसान और जानवर में फर्क है। पेट तो जानवर भी भर लेता है। कभी कोई जानवर भूखा रहा है? कभी कोई जानवर भूखा रहा है? नहीं रहा। इंसान और जानवर में बेसिक फर्क शऊर का है। इंसान और जानवर में बेसिक फर्क शऊर का है। शऊर की वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया गया। शऊर आने से पहले बच्चियों को, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। शऊर आने से पहले अमीर के लिए कानून और गरीब के लिए कानून और यही तो लड़ाई है इस वक्त। यही तो लड़ाई है, यही तो शऊर है कि अमीर और गरीब के लिए कानून बराबर हों, अमीर और गरीब के लिए सहूलियात बराबर हों, अमीर और गरीब के लिए टैक्स बराबर हो, अमीर और गरीब के लिए टैक्स का इस्तेमाल बराबर हो। यही तो लड़ाई है इस वक्त। और ये शऊर ही था जिसने हक और बातिल में फर्क बताया। ये शऊर ही था जिसने हक और बातिल में फर्क बताया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं कि इन दोनों की सोच में, पीटीआई और पीएमएलएन की सोच में, इमरान खान की और इनकी सोच में, मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि क्या शऊर से किसी का पेट भरता है? तो खान साहब कहते थे
कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए उड़ने के लिए तो चींटियों की तरह रेंगते क्यों हो। ये शऊर है कि जब अल्लाह ने आपको सोच दी है, अकल दी है, उसको इस्तेमाल करो, आप तरक्की करो। तो यहां पर कहा जाता है कि क्या शऊर किसी का पेट भर सकता है? यानी कि रोटी लो, रोटी खाओ, मौज करो। रोटी खाओ, अपने हकूक का ना सोचो। रोटी खाओ, अपनी मौज मस्ती में बसंत मनाओ, PSL देखो, अपने हकूक की तरफ, फंडामेंटल राइट्स की बात ना करो, अजहारे राय की बात ना करो और पता नहीं क्या क्या। ये कैसी सोच है? ये इस सोच पर बहुत ज्यादा हैरानी हुई मुझे। और सबसे आखिर पर मैं आपको बताता चलूं, वो शऊर ही था जिसने 8 फरवरी को नौजवानों को घरों से निकलकर बगैर बगैर निशानों के वोट डालने की तरफ राग़िब किया। वो शऊर ही था। 8 फरवरी को जो वोट पड़ा था वो शऊर की वजह से पड़ा था। शऊर ऐसे नहीं किसी को तकलीफ देता। तो आपसे सवाल है कि क्या शऊर पेट भरता है और क्या शऊर को पेट भरने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? और क्या फिर अगर इस फिक्रे पर जाएं जो हमारी CM साहबा ने बोला है, तो क्या हम लोगों में, इंसानों में, पाकिस्तानियों में, नौजवान नस्ल में शऊर नहीं होना चाहिए? ये एक सवाल है। अब दूसरा, मरियम नवाज साहबा ने उसी तकरीर में यह भी कहा कि जाली हुकूमत की उन्होंने तारीफ की। कहती हैं कि जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है। क्या कहती हैं? जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की तरक्की खा जाती है। फिर कहती हैं कि जाली हुकूमत वो होती है जो बेहिस होती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का सुकून खा जाती है। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों का हक खा जाती है। मैं आपको बताता हूं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने इस क्वेश्चन का जवाब देना कि जाली हुकूमत क्या होती है। अब मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। मेरा ये मानना है कि जाली हुकूमत वो होती है जो जाली वोटों पर कायम होती है। जाली हुकूमत वो होती है जिसके पास अपने वोट ना हो। जाली हुकूमत वो होती है जिसके पास पब्लिक सपोर्ट ना हो। जाली हुकूमत वो होती है जिसके पास अपना मैंडेट ना हो। जाली हुकूमत वो होती है जो आज़ादी इज़हार राय ना दे सकती हो। जाली हुकूमत वो होती है जो फंडामेंटल राइट्स ना दे सकती हो। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की सोच गलियों नालियों से बाहर ना निकलने देती हो। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों को डंडा के जोर पर दबाती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपने बताना है कि जाली हुकूमत क्या होती है, और दूसरा आपने बताना है कि क्या शऊर अगर पेट नहीं भरता तो इसका मतलब है कि अवाम को शऊर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और ये शऊर का क्वेश्चन आया कैसे, ये शऊर की तकलीफ हुई कहां से, और शऊर अवाम को दिया किसने, और अवाम शऊर का इस्तेमाल करके किस तरफ जा रही है, और ये फिक्रा कहने की जरूरत क्यों महसूस हुई। आपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।